हेलो डीएम सर, हमारे घर की छत पर तार लटक रही हैं और हमें ऊपर घर बनाने में दिक्कत हो रही है, इन तारों को हटवा दीजिए। ये कहना था उन दो छोटी छोटी मासूम सी बच्चियों का, जिनका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संभल डीएम तक पहुंच गया और उसके बाद 5 घंटे के अंदर अंदर इन बच्चों ने जो मांगा था वो पूरा हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। संभल के डीएम हो या फिर संभल के बाकी पुलिस अधिकारी, पिछले 1-1.5 साल से ये सभी चर्चा का विषय बने। चर्चा का विषय तब बने जब एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंचती है एक मस्जिद का और बवाल मच जाता है। उस बवाल को योगी के इन योद्धाओं ने जितनी ज्यादा बारीकी के साथ संभाला और हालातों को नियंत्रण में किया, दंगाइयों को सबक सिखाया, उसके बाद हालातों को कंट्रोल करते हुए सारी चीजों को नॉर्मल किया और उसके बाद संभल में ऐसे हालात बनाए कि हिंदू अपने एक एक त्योहार को अच्छे से मना सके, बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना किसी हंगामे के। तो ये जो डीएम साहब हैं, इनको श्रेय जाना चाहिए। एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत में संभल डीएम ने दिल खोलकर बात की थी। संभल की सिचुएशन पर भी, हिंदू मुसलमानों के बीच में जिस तरीके से ये कह लीजिए कि मतभेद पैदा करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, उस पर भी बात की थी और इसी के साथ दंगाइयों को भी सबक सिखाने का काम किया था। लेकिन इसी बीच संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के लिए ही दो छोटी छोटी बच्चियों ने एक वीडियो बनाया, मासूमियत से भरा ये वीडियो, जिसमें ये बच्चियां कहती हैं कि डीएम साहब, हमारी छत पर लगे ये तार हटवा दीजिए सर, हमको ऊपर घर बनाने में बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज राजेंद्र पेंसिया सर इसको हटवा दें। संभल की दो बेटियों ने संभल के डीएम से ये गुहार लगाई, हाथ जोड़कर डीएम से रिक्वेस्ट की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड हुआ और सोचिए इसी सोशल मीडिया के माध्यम से यह डीएम तक पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन जरा इन बच्चियों की रिक्वेस्ट आप भी सुन लीजिए। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडेरा रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास चंदोसी में मेरा घर है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडेरा रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास चंदोसी में मेरा घर है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। आपको बता दें मामला चंदौसी का है। चंदौसी की गणेश कॉलोनी के पीछे सीता आश्रम रोड है। यहां पर सरकारी ट्यूबवेल के पास किसान राम बापू राणा का मकान है। उनकी 2 बेटी हैं, एक बेटा है और ये जो बेटियां आप देख रहे हैं, इनमें से एक का नाम विदुषी और दूसरी का नाम महिमा है। और विदुषी ने, जो कि 12 साल की बच्ची है, उसने अपनी छोटी बहन महिमा के साथ मिलकर ये वीडियो बनाया था, जिसमें वो हाथ जोड़कर डीएम से गुहार लगा रही थी और कह रही थी कि उसके छत से जो हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, उसके जो तार हैं वो हटवा दिए जाएं। वो कहती है कि डीएम सर, ये लाइन 15 साल से बंद पड़ी है, तार हमारी छत से निकले हैं, इन्हें हटवा दीजिए, हमें परेशानी हो रही है। यहां तक कि बच्चियों की मां पुष्पा राणा ने भी बताया कि ये 3 तार हैं जो घर की दीवार के बीच से निकले हैं। कई बार हम लोग इनमें फंसकर गिर भी चुके हैं। कोई बिजली का तार इन पर गिर गया तो करंट दौड़ जाएगा, ऐसे में हम लोगों को डर सताता रहता है। बहरहाल छोटी बच्चियों ने जिस तरीके से ये वीडियो बनाया, उसका एक्शन हुआ और उसके बाद जो भी तस्वीरें हैं, जो भी अपडेट आई, वो हम आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इसी बीच चंदौसी एक्सीएन दीपला श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा बच्चियों का वीडियो सामने आने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तार को हटा दिया गया है। कॉलोनी के अन्य मकानों के अंदर जहां भी तार जा रही हैं उनको भी चिन्हित करके हटा दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारी लाइन बचेगी उसको अलग किया जाएगा। तो इन बच्चों की रिक्वेस्ट डीएम सर तक पहुंची और उसके बाद बिजली विभाग को आदेश दिया गया कि जाकर पता किया जाए कि मामला क्या है और 5 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया। अब ये बच्चियां थैंक यू कहते हुए नहीं थक रही हैं और सिर्फ ये बच्चियां ही नहीं, इनका परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला
देख रहा है कि डीएम संभल कितने ज्यादा सक्रिय है। बिजली विभाग जब मौके पर पहुंचा, चीजों का मुआयना करा, इस चीज के आदेश भी जारी किए गए थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो भी समस्या थी इन बच्चियों की, उन सबको दूर कर दिया गया। वैसे आपको बता दें, डीएम संभल बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि संभल में जिस तरीके का दंगा करने की कोशिश की गई थी, उसे जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, हालातों को काबू में जैसे लाया गया, लोगों तक ये भरोसा पहुंचाया कि कहीं कुछ गलत नहीं होगा, सबके साथ सब ठीक होगा, उसका क्रेडिट डीएम को जाना चाहिए। जो बाकी के वहां पर अधिकारी हैं जैसे कि के बिश्नोई, इन जैसे पुलिस अधिकारियों को जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर अब इन दो छोटी बच्चियों की गुहार भी जिस तरीके से डीएम तक पहुंची और फिर एक्शन प्लान तैयार हुआ, बिजली विभाग की टीम को भेजा गया और एक्शन प्लान तैयार होने के साथ साथ अमल में जैसे लाया गया, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और योगी के योद्धाओं की भी खूब तारीफ हो रही है। फिलहाल संभल डीएम के इस फैसले पर और छोटी छोटी बच्चियों की बात को उन्होंने जिस तरीके से तवज्जो दिया, उनकी बात को माना, इस पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।